हाँ, अगले पैराग्राफ में है राजा माफ़ी मांगकर वहाँ से चला गया। उसके बाद ऋषि कहते हैं अक्षत अक्षत और ऋषभ ऋषभ। अक्षत और ऋषभ भी उस आश्रम में पढ़ते थमे की मात्रा थे पढ़ते थे। अक्षत और ऋषभ नाम के दो लड़के उस आश्रम में पढ़ते थे। कौन से आश्रम में? जो आश्रम गंगा नदी के किनारे था, उस आश्रम में अक्षत और ऋषभ भी पढ़ते थे। अक्षत और ऋषभ नाम के दो लड़के पढ़ते थे। एक दिन वे लकड़ी लेने जंगल में गए। एक दिन वे लकड़ी लेने जंगल में गए। फिर क्या हुआ? लकड़ में छोटी की मात्रा डी, या के ऊपर चंद्र बिंदु, तो क्या बोलेंगे? लकड़ियाँ बीनते लकड़ियाँ बीनते शाम हो गई। एक दिन अक्षत और ऋषभ नाम के जो दो बच्चे उसी आश्रम में पढ़ते थे, वे लकड़ी लेने क्या हुआ? जंगल में गए। आश्रम में तो चूल्हा जलाना पड़ता है और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लाना पड़ती है। तो दोनों बच्चे लकड़ी लेने जंगल में गए। तो लकड़ियाँ बीनते बीनते शाम हो गई। हमको दूर दूर से बीनना पड़ती है छोटी छोटी लकड़ियाँ, तो टाइम लगता है ना। तो लकड़ियाँ बीनते बीनते शाम हो गई। फिर क्या हुआ? अचानक जोर, जमे की मात्रा जोर की आ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा आ, ध में बड़ी की मात्रा धी, आंधी। अचानक जोर की आंधी आई। ब में छोटी की मात्रा बिजली चमकी। अचानक जोर की आंधी आई और बिजली चमकी। जब हमारे यहाँ पर भी जोरदार आंधी चलती है बारिश में और बिजलियाँ चमकती कि नहीं चमकती है, फिर बारिश आती है। बरसात के दिनों में तो बिजलियाँ भी चमकती है, आंधी भी आती है और पानी भी आता है, सब काम एक साथ होते हैं, है ना। तो अचानक जोर की आंधी आई, बिजली चमकी और वर्षा शुरू हो गई। है ना। चलो अगले पेज पर आ जाओ अब।